अलग अलग जब आंकड़े आ रहे थे तो मुझे लगा इन आंकड़ों की एक तरह से तहकीकात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर कितने वोटर ऐड हुए हैं। मैच कराने की कोशिश की क्योंकि दोनों को कंपैरिजन करना था, जोड़ घटाव घटाव करना था। इसी मैचिंग में क्या हुआ कि एक रो ऊपर नीचे हो गया और जब हमने उसको ध्यान से देखा तो देखा हाँ ये कंपैरिजन गलत है, एक कंस्टिट्यूएंसी ऊपर नीचे हो गई है। तो मैंने ट्वीट को डिलीट किया और आज उसके लिए माफी मांगी। मुझे लगा कि महाराष्ट्र के चुनाव की जब चर्चा हो रही है, विधानसभा के चुनाव की, तो लोग अलग अलग आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं। कोई कहते हैं 1 करोड़ वोटर का नाम जुड़ गया लोकसभा और विधानसभा के बीच में, कोई 60 लाख, कोई 70 लाख। तो ये अलग अलग जब आंकड़े आ रहे थे तो मुझे लगा इन आंकड़ों की एक तरह से तहकीकात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर कितने वोटर ऐड हुए हैं। तो हमने अपने डेटा टीम को कहा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखो क्या इसके कोई आंकड़े हैं। तो ये आंकड़े उपलब्ध थे असेंबली सेगमेंट वाइज 2024 के लोकसभा में एक एक कंस्टिट्यूंसी में कितने वोटर हैं, और एक दूसरी जगह पे ये भी डेटा उपलब्ध था कि जब 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए महाराष्ट्र में तो हर कंस्टिट्यूंसी में कितने वोटर हैं। तो हमने कहा उन दोनों का कंपैरिजन कर दो कि कितने बढ़े और कितने घटे। तो उन्होंने कंपैरिजन करने के लिए दो अलग अलग डेटा फाइल से डेटा निकाला। एक्सेल फाइल्स उपलब्ध है, पीडीएफ भी उपलब्ध है और एक्सेल फाइल भी उपलब्ध है। दोनों को निकाल के मैच कराने की कोशिश की क्योंकि दोनों को कंपैरिजन करना था, जोड़ घटाव घटाव करना था। इसी मैचिंग में क्या हुआ कि एक रो ऊपर नीचे हो गया और आपने देखा होगा कि जो डेटा, क्यों मैंने गलत डेटा ट्वीट हुआ, क्योंकि 124 नंबर 125 नंबर जो नासिक वेस्ट की कंस्टिट्यूएंसी है जिसके बारे में मैंने डेटा ट्वीट किया था, उसका कंपैरिजन 125 से नहीं होकर 124 से हो गया। इसी बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, एक रो ऊपर नीचे हो गया। 50 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी नंबर 50 हिंगना, इसका कंपैरिजन 49 से हो गया और इस कारण से ये दोनों डेटा आपको गलत, और ऐसे ही सारी कंस्टिट्यूएंसी के डेटा। लेकिन ओवरऑल बिल्कुल ठीक है, ओवरऑल में 4.4% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कंस्टिट्यूएंसी वाइज ये उलटफेर हो गया। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, कल मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बताया कि आपका कंपैरिजन गलत है, और जब हमने उसको ध्यान से देखा तो देखा हाँ ये कंपैरिजन गलत है, एक कंस्टिट्यूएंसी ऊपर नीचे हो गई है। तो मैंने ट्वीट को डिलीट किया और आज उसके लिए माफी मांगी और बताया कि ये गलत इन्फॉर्मेशन मेरे से पोस्ट हुआ। 125 विधानसभा नहीं, 288 विधानसभा, 288 विधान, हाँ वो बिल्कुल चेक किया हुआ है, उसमें कोई वो नहीं है। इन दोनों कंस्टिट्यूएंसी में जैसे अगर नासिक वेस्ट की बात करें तो जो हमने आंकड़े दिए थे वो आंकड़ा तो गलत है ही है, तभी मैंने इसको डिलीट किया। यहाँ 5.9% की बढ़ोतरी हुई है और हिंगना में लगभग 6 पॉइंट समथिंग की बढ़ोतरी हुई है। तो दोनों कंस्टिट्यूएंसी में जो मैंने आंकड़े तो 40% से ज्यादा बताए थे और वो इसी के लिए थे क्योंकि गलत कंपैरिजन हो गया था। मेरे रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आंकड़े हैं। कोई भी व्यक्ति इस आंकड़ों को लेकर के जोड़ घटाव कर सकता है। 40 लाख से थोड़े से ज्यादा है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, 40,300,3,800 समथिंग है। 40 लाख से थोड़े ज्यादा हैं, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे हैं। दोनों आंकड़े दो जगहों पर हैं, उसको कंपैरिजन करके जो मैंने करने की कोशिश की, लेकिन इसी कोशिश में ओवरऑल फिगर तो ठीक है लेकिन कंस्टिट्यूएंसी वाइज थोड़ी सी हेरफेर हो गई और जिसके कारण ये सारा बवंडर क्रिएट हो गया। बहुत सामान्य नहीं दिखता है क्योंकि 4.4% वोटर बढ़ गए। सामान्य तब हो सकता है कि जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था और उस वक्त जो वोटर लिस्ट बनी, अगर उस वक्त बहुत सारे लोग छूट गए और उनके नाम आ गए जब असेंबली का इलेक्शन हो रहा था, उन लोगों ने अपने नाम दर्ज करा दिए, तब इसकी संभावना है। वैसे सामान्य नहीं लगता है क्योंकि ये आंकड़ा बड़ा है, 4.4%, 40 लाख 6 महीने के अंदर में ऐड होना थोड़ा असामान्य, तो थोड़ा सा तो लगता है असामान्य। क्या पहले भी सर इस तरह की चीज कभी आपने अपने स्टडी में ऑब्जर्व करी हुई हो? देखिए, अगर आप अलग अलग राज्यों को देखेंगे तो आप क्यों असामान्य लगता है, क्योंकि दूसरे राज्यों में 6 महीने 8 महीने में इतनी बड़ी संख्या में वोटर ऐड होते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं।